हालेलुया। आए हम इसी तरह प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे और गीत नंबर 174 गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदा सराय, रब की होवे मदा सराय,
इसी तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक दुआ करेंगे बेटी इशबा के साथ मिलकर। से लेके आखिर तक तुम्हारे साथ है, हमारे पास से निगरानी की मेरे पास ना मेरे पास ने इसको करिए आप जितने लोग हैं मतलब सब कुछ हमारे बड़ी करके देना मेरे पास में जितने लोग हम देते हैं मेरे पास ना हम सबके साथ सबके पास निगरानी करने मेरे पास में तो हम सबके साथ होना सबके पास से निगरानी करना मेरे पास में साथ बात कुछ हमारे बड़ी करके देना मेरे पास में मुल्क पाकिस्तान कुछ हमारे बड़ी करके देना मुल्क पाकिस्तान कोई भी उबाल ना पाए मेरे पास में जो आई मेरे पास साथ बेटी है सुखी नाम से जाती है मेरे पास में इस तरह अपने बंदा कुछ हमारे बड़ी करके देना मेरे पास में सबके साथ सबकी बात करके सबकी आमीन। आइए हम इसी तरह प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे, खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। गीत नंबर 337 है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
कलाम हक के लिए दुआ करेंगे कि खुदा आज का जिंदगी बख्श कलाम हमारे लिए बाइस से बरकत कलाम हो, हमारी जिंदगियों को तब्दील कर देने वाला कलाम हो। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदा, कुदरत और कमाल से भरे हुए खुदावंद जलाल के बादशाह, कौमों में महीम खुदा, जिंदा जलाली बादशाह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं वफादार खुदा। कि यह पाक खुदा हमने जितनी भी परस्तश की तेरी मर्जी के मुताबिक थी, और जलाल के बादशाह हम तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू मुबारक है और मुबारक कहने के लायक है। यह पाक खुदा इसी तरह तेरे बंदा को तेरे पाक लोगों में छुपा देती हूँ खुदा। तेरा बंदा जब हमसे हम कलाम हो तो खुदावंद तेरा रूह कुदस उसकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करे, और खुदावंद आज के जिंदा कलाम के वसीला से खुदावंद तेरा बंदा बहुत सी जिंदगियों को जीत सके। और खुदावंद यह पाक खुदा सारी इज्जत सारा जलाल तेरे बेटे यीशु नाम को मिले। खुदावंद आज का जिंदा कलाम हमारे लिए हो, हमारे घरानों के लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद यह पाक खुदा तू जलाली काम करना और बड़ी बरकत देना। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु के पाक अजीम नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम खुदा के खादिम से जिंदा कलाम की बरकत को लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो आज के इस मुकद्दस सुबह के लिए खुदा ने सबत का दिन बख्शा है ताकि हम उसके आराम में दाखिल हो सके। उस खुदावंद का शुक्र अदा करें जो बातों में सच्चा, आदल और वफादार है। प्रेज़ हालेलुया। मेरे साथ निकाले जिन जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। याकूब का पहला आम खत, याकूब का आम खत उसका पहला बाब और उसके हम 12 से 15 आयात तक कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। और पुराने एडिशन के अंदर सफ़ा नंबर है 224। सो मैं इसे तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला नाम के वसीला से, आमीन। लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर और फंस कर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आज मेरी और आप सबों की जिंदगी के लिए है। यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है कि मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। तो हम जो है कई बार अपनी जिंदगियों के अंदर देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों की जिंदगियों में देखते हैं कि जब कोई भी मुश्किल वक्त आता है तो हमारे अल्फाज जो है वो तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि अल्फाज ही है जो आदमी को मार डालते हैं। अल्फाज के अंदर जो है एक बड़ी बरकत पाई जाती है, और जब हम अपने मुंह से अल्फाज जो निकालते हैं उसको तब्दील कर देते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी बरकत जो है उसको अपने हाथों से खो बैठते हैं। कलाम खुदा में ये बड़ा वाज़िया तौर पर लिखा गया है कि मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया। हालेलुया। तो इसका मतलब है जब हमारी जिंदगी के अंदर आजमाइश आती है तो हमें घबराना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना, हमें बेदिल नहीं होना, बल्कि हमें उस पर तवक्कुल करना है जो इन आजमाइशों पर पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हमारे खुदा के बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दी है, जब वो मेरे और आपके लिए वो सलीब पर चढ़ गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा,
होगा तो फिर वो कैसे हमें आजमाइश की हालत में रहने देगा? वो ना तो किसी को आजमाता है और ना वो किसी की आजमाइश करता है, बल्कि कलामे खुदा तस्दीक करती है कि हर एक शख्स जो है वो अपनी ख्वाहिशों में फंस कर जो है आजमाया जाता है, और जब ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जलती है तो वो मौत आती है। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम पर तवक्कुल करते हैं तो फिर हमें अपनी ख्वाहिशों को नहीं बल्कि उस पर तवक्कुल करने की जरूरत है जो हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने की कुदरत रखता है। आमीन। क्योंकि जब हम उसके पीछे चलेंगे जो हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कुदरत रखता है, जब ख्वाहिशों को पूरा करने वाला हमारी जिंदगी के अंदर होगा तो फिर कोई भी कमी जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर ना आएगी, बल्कि वो हमारी कमियों को हमसे दूर करेगा। और वो कहता है कि तू आजमा कर देख कि मैं कैसा मेहरबान खुदा हूँ, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो रहीम करीम खुदा है। वो कहर करने में धीमा, शफकत में गनी है और अज़ाब नाज़िल करने से बाज रहता। हालेलुया। सो जब हम कलामे खुदा पर तवक्कुल करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने खुदा पर तवक्कुल करते हैं, और खुदा पर तवक्कुल करना जो है वो हमारे लिए बरकत का बाइस है, क्योंकि जब हम उस पर तवक्कुल करते हैं तो वो अपने ईमान रखने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि वो अपने लोगों के लिए आसमान को खोलता है, बरकत को नाज़िल करता है। और वो चाहता है कि हर वो सिरासुदा हो, वो चाहता हर एक जिंदगी जो है वो बरकत को रिसीव करे, वो चाहता है हर एक जिंदगी जो है वो हमेशा की जिंदगी का ताज हासिल करे, क्योंकि आजमाइश के अंदर हमारे ईमान का पता चलता है कि हम कितने ईमानदार हैं, क्योंकि खुदा किनका खुदा है? ईमानदार लोगों का खुदा है। और जब हम आजमाइश के अंदर अपने आप को बेदिल कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस हकीकी खुदा का इनकार करते हैं जिसने बड़ी फतह हासिल की है। आमीन। तो हमें उस पर तवक्कुल करना है जो ये कहता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब आया। हमारे खुदा में यीशु मसीह ने इस दुनिया पर गालिब आकर, इसकी सारी मुश्किलात पर गालिब आकर उसने हमें ये पैगाम दिया है कि हमें उसके पैरोकार बनना है, हमें ईमान के साथ इन चीजों पर गालिब आना है, हमें अपने खुदा की मर्जी को पूरा करना है, क्योंकि जब हम कलामे खुदा पर तवक्कुल करेंगे फिर हम खुदा के सच्चे फर्जंद बन सकेंगे। तो यूहन्ना की अंजील उसके 32 बाब के अंदर बड़ी खूबसूरत लिखा हुआ है खुदा के कलाम मुकद्दस में कि सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो हमें क्या है? हमें सच्चाई से वाकिफ होना है, क्योंकि जब तक हम गुनाह के गुलाम हैं उस वक्त तक हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं बन सकते, और गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। लेकिन जब हम कलामे खुदा पर तवक्कुल करते हैं तो खुदा का कलाम हमें जिंदगी बख्शता है। हालेलुया। तो हमें तवक्कुल करना है तो जिंदगी देने वाले पर तवक्कुल करना है, हमें ईमान रखना है तो उस खुदा पर ईमान रखना है जो हर चीज पर कादिर है, जो अल्फा है, ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा है, जो ये कहता है कि मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाता हूँ। और कलाम ये कहता है कि हर एक शख्स जो है वो अपनी ख्वाहिशों में खींचकर फंस कर आजमाया जाता है, और जब ख्वाहिश हमला होती है तो वो गुनाह को जलती है, और जब गुनाह बढ़ चुका तो फिर वो मौत के क्या करता है? पैदा करता है। तो हमें मौत के नहीं बल्कि जिंदगी के वारिस बनना है। तो जिंदगी किसमें है? खुदा के बेटे यीशु मसीह पर है। जब हम उस पर ईमान लेकर आते हैं, जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, जब हम उस पर तवक्कुल करते हैं, क्योंकि इब्ने आदम जो है वो गुनाहों को माफ करने के लिए आया है। खुदा का बेटा यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत के साथ पाए। और जब हम उसके कलाम पर तवक्कुल करते हैं तो चाहे हमारे गुनाह क्रिमसी कलर के क्यों ना हो, उन्हें धोकर बर्फ की मांस सफेद करता। आमीन। तो हमें आजमाइश के वक्त क्या करना है? अपने खुदा में वफादार रहना है। हमें बेदिल नहीं होना, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, बल्कि करना है डटकर उसका मुकाबला करना है, उस पर गालिब आना है अपने खुदा यीशु के नाम से, क्योंकि जब हम उसके नाम पर तवक्कुल करते हैं तो वो नाम जो है वो सब नामों से आला नाम है, और उसके आगे हर एक घुटना झुकता है, वो आसमानियों का हो, जमीनियों का, वो जो जमीन के नीचे रहते हैं, हर एक जुबान इकरार करती है कि वही खुदावंद खुदा है। तो मेरे अजीजों, इस वक्त हम कलामे खुदा में से देखते हैं तो ये लिखा है कि हर अच्छी बख्शिश और कामल इनाम
ऊपर से है और वो नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। तो मेरे अजीजों, जब वो नूरों का बाप जो है वो हमें अच्छी बख्शिश देना चाहता है, वो काबिल इनाम से हमें नवाजना चाहता है, तो फिर हम क्यों इस दौड़ से महरूम रह जाए? क्योंकि दौड़ने वाले तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन इनाम उसी को मिलता है जो विनर आता है, जो जीत जाता है। तो जब हम भी इस दौड़ में, जिंदगी की इस दौड़ में हर तरह हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, बल्कि मजबूत रहेंगे मुश्किल हालात में, परेशानी में, मुसीबत में, क्योंकि ये हमारे खुदा की क्या है, आने की निशानियां हैं। अगर हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं, परेशानी है, तरह तरह आजमाइशें आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे खुदावंद की आमद जो है वो बिल्कुल नजदीक है। बल्कि वो कहता है कि देख, मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं उसके साथ क्या करूंगा, सुकूनत करूंगा। हमारा खुदा जो है वो अपने लोगों के दरमियान रहना चाहता है, क्योंकि उसका खैमा आदमियों के दरमियान है। तो मेरे अजीजों, वो हमारे दिलों के अंदर सुकूनत करना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे दिल जो है वो दाऊद जैसे हो जाए, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा, खुदा ने दाऊद से कहा कि मुझे मेरे दिल के मुताबिक जो है वो क्या हो गया, मिल गया है। खुदा ने दाऊद को जो है वो इसलिए पसंद किया क्योंकि दाऊद हर बात में खुदा पर तवक्कल करता, उसका ईमान, उसका भरोसा, उसका तवक्कल खुदा पर था। तो इसीलिए वो कहता है कि मुझे मेरे दिल के मुताबिक जो है वो मिल गया है। आज जरूरत है कि हम भी अपने खुदा की मर्जी पर चले, उसके कलाम पर तवक्कल करें, उसके नाम पर तवक्कल करें। ये हालात, ये मुश्किलात, ये परेशानियां, ये कमजोरियां, ये बीमारियां, ये हमें सब खुदा से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि हमें फतह बख्शने वाला जिंदा है और वो आसमान पर है और वो अपने लोगों पर अपने जलाल को ज़ाहिर करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, कलाम ये कहता है कि मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो वो जिंदगी का ताज हासिल करेगा, जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। खुदा जो है वो वादों का खुदा है, जो वादे उसने किए हैं उनको पूरा करने की कुदरत रखता है। वो कभी भी हमें अकेला अनाथ नहीं छोड़ता। हम देखते हैं सारी दुनिया के अंदर जो है हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं, हर तरह मौत का डर है, हर तरह दहशत है, हर तरह वैरानी है, लेकिन जो खुदा पर तवक्कल करते हैं उनकी जिंदगी शादमान है। हालेलुया। क्योंकि जब हम उस पर तवक्कल करते हैं तो वो कहता कोई वबा तेरे खैमे तक ना पहुंच पाएगी। वो कहता है कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा, मैं तुझे अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो वो खुदा जो है वो किस चीज का खुदा है, वादों का खुदा है। वो अपने कलाम को पूरा करने की कुदरत रखता है। वो ही कहता है कि मैं अल्फा ओमेगा अव्वल आखिर हूं, और वो ही कहता है कि मैं ही तुझे संभालूंगा। तो मेरे अजीजों, जब वो हमें छुड़ाता है, बचाता है, संभालता है, तो फिर हमें इस पर तवक्कल करने की जरूरत है। आजमाइशें जो है ये आएंगी और भी आएंगी, लेकिन इन सब पर हमें क्या करना है, गलबा हासिल करना है। पौलुस रसूल बड़ी दिलेरी के साथ कहते हैं हर हाल में अपने खुदा का क्या करो, शुक्र अदा करो। मेरे अजीजों, हमें चाहे हम खुशी के अंदर है, दुख के अंदर है, बीमारी के अंदर है, परेशानी के अंदर है, हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना है, क्योंकि हमारी जिंदगी की एक एक सांस जो है वो भी उसकी मर्जी के मुताबिक है, और हम अपनी जिंदगी का एक पल जो है उसकी मर्जी के बगैर आगे नहीं गुजार सकते। तो फिर हमारे अंदर फख्र किस बात का, फिर हम क्यों उस खुदा पर तवक्कल नहीं, जो हर चीज को मुमकिन करने की कुदरत रखता है, जो हर चीज को मुहैया करने की कुदरत रखता है, जो आजमाइश में से निकालने की कुदरत रखता है, जो हमें हर तरह जिंदगी का ताज देने की कुदरत रखता है। लेकिन आज हमारी जिंदगियों के अंदर अगर परेशानियां हैं, कमजोरियां हैं, आजमाइशें हैं, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो खुदा की तरफ से है। ये हमारी ख्वाहिशें हैं जिनके वसीले से हम जो है कई बार ऐसी मुश्किलात, ऐसी आजमाइशों के अंदर आ जाते हैं। हमारी ख्वाहिशें हैं जो जब बढ़ जाती है तो वो फिर गुनाह की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। तो हमें मौत में नहीं बल्कि
बल्कि जिंदगी के अंदर दाखिल होना है। जब जिंदगी का बादशाह हमारी जिंदगी के अंदर होगा तो फिर हमारी वो ख्वाहिशों को भी पूरा करेगा, क्योंकि उसके कलाम में लिखा कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो दुनिया की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो दुनिया की सारी चीजें तुमको मिल जाएगी। हमें उस बादशाहों के बादशाह के लिए फिक्रमंद होना है, हमें उसको अपनी जिंदगी के अंदर लेना है। जब वो हमारी जिंदगी के अंदर होगा तो फिर कोई भी कमी जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर नहीं रहने देगा। वो मेरी और आपकी जिंदगी को, मेरे और आपके घराने को बायस बरकत करेगा। वो मुझे और आपको उठा खड़ा करेगा और फिर कोई भी गम जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर ना होगा। और यहाँ पर इसकी 17वीं आयत के अंदर क्या लिखा है? और हर काबिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना तो कोई तब्दीली हो सकती है ना गर्दश के सिवा से उस पर साया पड़ता है। आमीन। तो मेरे अजीजों, जब खुदा बरकत देता है तो उसके अंदर कोई भी तब्दीली वो नहीं करता। जब वो दे देता है तो वो कसरत के साथ देता है, फिर वो जुटाता नहीं है, फिर वो जो है हमारे ऊपर एहसान नहीं करता, क्योंकि वो क्या है? हमारा बाप है। हम उसे बाप कहकर पुकारते हैं। तो बाप जो है वो अपने बच्चों की हिफाजत करना चाहता है। बाप जो है वो चाहता है उसके बच्चे अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा हो। बाप जो चाहता है उसके बच्चे जो है उनकी जिंदगियां हमेशा खुशियों से भरी रहे। तो जब हम उसे बाप कहकर पुकारते हैं तो फिर हमें उस पर तवक्कुल भी करना है। जब उसे बाप कहकर पुकारेंगे तो वो हमारी हर ख्वाहिश को, जो अच्छी ख्वाहिश है, उसको भी पूरा करेगा, हमारे घरानों में बरकत देगा, हमारी जिंदगियों में देगा। फिर वो किसी चीज की कमी जो है उसको हमारी जिंदगी के अंदर नहीं रहने देगा। तो मेरे अजीजों, आज इस हिस्सा में से जो हमने सीखा है वो यही है कि हमें आजमाइश के वक्त क्या करना है? अपने आप को मजबूत करना है। खुदा जो है वो किसी को नहीं आजमाता। यहाँ वाज़ेह तौर पर लिखा गया है इसकी 13वीं आयत के अंदर, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। खुदा जो है वो किसी को नहीं आजमाता, ना वो बदी के साथ आजमाया ही जा सकता है, बल्कि क्या है? हमारी अपनी ख्वाहिशें हैं जिनके अंदर हम खिंच जाते हैं, कई बार फंस जाते हैं। तो फिर उसके अंदर आकर हमारी ख्वाहिशें इतनी बढ़ जाती है कि वो हमला होकर गुनाह को जन्म देती है, और जब गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर बढ़ जाता है तो वो मौत का सबब बन जाता है। तो आज सब जो है वो यही पैगाम है कि हमें जो है वो गुनाह के नहीं बल्कि जिंदगी के वारिस बनना है। हमें तारीकी के नहीं बल्कि नूर के फरजंद बनना है। जब नूर हमारी जिंदगी के अंदर होगा तो तारीकी खुद ब खुद हमारे घरों से, हमारी जिंदगियों से जाती रहेगी। जब खुदा का बेटा यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर होगा तो हालात चाहे कैसे ही क्यों ना हो वो हमें निकालने की कुदरत रखता है, क्योंकि इसीलिए उसने मेरे और आपके ऊपर लिया है। वो हमारे लिए बलिदान हुआ है, वो हमारे लिए सलीब पर चढ़ा है, उसने सलीब पर दुख सहा है, वो मरा है मेरे और आपके लिए, वो दफन हुआ है और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखें तो आज भी उसकी कब्र जो है वो खाली है, क्योंकि कब्र भी उसे अपने अंदर नहीं रख सकी। तो मेरे अजीजों, जब हमारा खुदा जिंदा है तो फिर हमें उस पर तवक्कुल करना है, ईमान रखना है उस पर। तो जब हम ईमान के साथ उसे पुकारते हैं तो वो ईमानदार लोगों का खुदा है और वो अपने लोगों को कभी भी मायूस नहीं होने देता। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाकर उस खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। इस थोड़े वक्त में जितने अल्फाज कलाम के हमें मिले हैं इनको अपनी जिंदगियों के अंदर ले, उस खुदावंद से कहें बेशक खुदावंद हालात जो है उसके मुताबिक जितना वक्त हमें खुदावंद मिला है इसके अंदर ही हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। उस खुदावंद से कहे खुदावंद तूने मुझे, मेरे घराने को महफूज रखा आज के दिन तक, हम तेरा शुक्र करते हैं। उस खुदावंद से कहे खुदावंद तू अपने लोगों के साथ है, हम तेरी सताइश करते हैं। कदूस जिंदा आसमानी जलाली खुदा, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, पहरों भर के बनाने वाले, कुल फिदिया देने वाले रब, तू कौमों के अंदर महब खुदा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। संधारा का सो राबा राबा रोरिया, मालिक जितने हमें
पाक रू इनकी जिंदगियां तुझ में महफूज हो जाए। खुदावंद तू इन्हें अपने जलाल में बढ़ने का फजल दे, तू इन पर अपने आसमान को खोल दे, बरकत को नाज़िल फरमा। ये घराने सरफराज हो जाए, ये जिंदगियां सरफराज हो जाए, इनकी बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां, उलझने, रुकावटें यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती है। संधारा कसो रबा बा बा बा। हम तमाम खातमों के लिए दुआ करते हैं, तमाम चर्चेस के लिए दुआ करते हैं, तमाम कलीसियाओं के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद तू अपने लोगों को अपनी हिफाजत में रख, उन तमाम मुल्कों के लिए जहां ये वबा है, और अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदावंद जहां वबा काम कर रही है, इस मौत की वबा को खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम से बांधते हैं और चाहते हैं खुदावंद तेरे नाम का डर खौफ हर कौम हर कबीले पर हो, और खुदावंद खुदा हर जिंदगी जो है वो अपने गुनाहों से तौबा करे, और खुदावंद ताकि इस पर गालिब आ सके। खुदावंद खुदा हर एक जिंदगी जो है वो तेरे आगे झुके, जिस तरह नैनवा के लोगों ने अपने गुनाहों को मान लिया, अपनी बदी को मान लिया, वो खाकसार बन गए, वो राख में बैठ गए, और खुदावंद तू बड़े शहर नैनवा को बर्बाद करने से बाज आया, तो खुदावंद तूने उस पर अपने रहम को नाज़िल किया। तूने जो इरादा किया तो उसे तबाह बर्बाद करने का, खुदावंद खुदा तू उस पर रहम तेरा नाज़िल हुआ, तो इसी तरह तू मुल्क पाकिस्तान पर और बाकी मुल्कों पर भी अपने रहम को नाज़िल कर, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो तेरे कलाम पर तवक्कुल करते हैं, जो तेरे नाम पर तवक्कुल करते हैं। तू अपने लोगों की खातिर मुल्कों पर रहम कर, ताकि खुदा पाक रू मुल्क सरफराज हो, वबा खुदा बाप बेटे आते रहे, और जितने खुदा सिक्योरिटी अदारे खुदा तेरे लोगों की खिदमत के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, मैं उन अदारों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा तमाम डॉक्टर को तेरी नजर करते हैं, खुदा जितने लोग जो है खुदा ऐसे पेशेंट के जो इस वबा का शिकार है, खुदा पाक उनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं, खुदा चाहते हैं तो उनकी हिफाजत कर, ताकि वो तुझ में महफूज हो जाए और जलाल यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। खुदा पाक हम तमाम टीवी चैनल के लिए दुआ करते हैं, जिनके वसीले इस वक्त जब चर्चेस बंद हैं, लेकिन उनके वसीले तेरी खिदमत का काम जो है वो जारी है, तेरा कलाम जो है घर घर तक पहुंच रहा है। तो खुदावंद तू उन खादमों को बरकत दे, उन चैनलों को बरकत दे, और खुदावंद जो लोग उसमें से सीख रहे हैं वो सिर्फ सीखने वाले ना बने, बल्कि उस पर अमल करने वाले भी बने, तौबा करें, तेरी तरफ रुजू लेकर आए, और खुदावंद उनके गुनाह मिट जाए और ताजगी के दिन आए। हम मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत चाहते हैं, ये मुल्क खुशियों का गहवारा बने, इस मुल्क के अंदर अमन सलामती कायम हो, इस मुल्क के तमाम सिक्योरिटी अदारों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, पाक आर्मी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा इस मुल्क की सरहदों पर तेरी बरकत आए, तेरा हाथ ठहरे, तेरा रूह कुद्दस काम करे, बड़ी बरकत देना मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे जैसे उसने हमें सिखाया है। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिससे हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तक तेरी ही है, आमीन।